साक्षात्कार कर लिया और अपने आप से अपने आप में लीन हो। यहाँ देखो, विश्व पितामह सोनता उपारमत कहते प्राणों पर चढ़ करके किसी लोक में नहीं गए। अंतःश्वास का तात्पर्य है कि उनको कोई अशरीर पुरुष आकर के नहीं ले गया। न तस्या प्राणा उत्क्रामन्ति इहैव प्रविलीयन्ते। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया, इसके अनुसार उनका सूक्ष्म शरीर कहीं गया नहीं, वहीं ज्यों का त्यों पंचभूतों में ही रह गए। उनकी उत्क्रांति नहीं हुई, उनके अंदर गति अगति नहीं हुई। यह हुआ कि भीष्म सबके देखते देखते निष्कल ब्रह्म में लीन हो गए। संपद्यमान माज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले। अब भीष्म जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसके बाद उनका अंत्येष्टिक कर्म संपन्न हुआ। फिर वहाँ जितने महात्मा लोग आए थे, सब के सब श्री कृष्ण को हृदय में लेकर लौट गए। युधिष्ठिर हस्तिनापुर गए, वहाँ उन्होंने धृतराष्ट्र गांधारी को समझाया बुझाया और अपना राज्य करने लगे। अब युधिष्ठिर का यहाँ राज्य आया। युधिष्ठिर की रुचि स्वभाव से ही सांसारिक भोग में नहीं थी। देखो, वास्तव में राजा होने का अधिकारी वो ही है जिसके भीतर भोग परायणता न हो, वही राजा बनने का अधिकारी है। और जो व्यक्ति अपने भोग के लिए, अपने सुख के लिए राज्य पाठ करता है, वो राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। भगवान ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठा दिया, उनको ज्ञान भी प्राप्त हो गया। वे धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करने लगे। उनके राज्य में समय पर वर्षा होती थी, पृथ्वी में अतिशय अन्न पैदा होता था। गायों के थन में इतना दूध था कि चलते चलते रास्ते भीग जाते थे। नदी, समुद्र आदि सब के सब युधिष्ठिर के राज्य में मर्यादित रहे। वृक्षों में खूब फल लगे, किसी को आधी व्याधि नहीं हुई। श्री कृष्ण कुछ महीने वहीं रहे और फिर जाने के लिए रथ पर बैठे गोविंद, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती सब के सब उनको पहुंचाने के लिए आए। परंतु कृष्ण का विरह किसी को सहन नहीं हो रहा था। देखो, मनुष्य को यदि एक बार सत्संग मिल जाए और उसका दुष्संग उस सत्संग से छूट जाता है, तो दुष्संग में क्या दुख है और सत्संग में क्या सुख है, इसका उसको अनुभव हो जाता है। उसके बाद उसका मन सत्संग छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं करता। एक बार भी भगवान का सान्निध्य प्राप्त हो जाए और भगवान के चरणार विंद का रस मिलने लगे तो फिर कहना ही क्या। पांडव लोग तो प्रतिदिन भगवान का दर्शन करें, स्पर्श करें, संलाप करें, साथ साथ शयन करें, उनके आसन पर बैठे और उनके साथ भोजन करें। इसलिए जब भगवान विदा होने लगे तब उनकी आंखों में
आज पलके झपकना ही बंद कर दिया। वे जहां के तहां निश्चल खड़े हो गए। स्त्रियों ने अपने आंसू रोके कि कहीं विदा के समय कोई अपशगुन न हो जाए। बाजे बजने लगे। अर्जुन ने उनका छत्र ग्रहण कर लिया। उद्धव और सात्विकी आज व्यजन ले लिए। फूलों की वर्षा होने लगी और ब्राह्मण लोग भगवान को आशीर्वाद देने लगे। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से निकले तो वहाँ की स्त्रियाँ आपस में उनका ऐसा वर्णन करने लगी कि उसको सुन करके वेद और श्रुतियों का भी मन मोहित हो गया। वे कहने लगी, आए रे, हमने निर्गुण ब्रह्म और धर्म का तो बहुत वर्णन किया, परंतु यह जो सगुण साकार पीतांबरधारी ब्रह्म है उसका वर्णन हमने नहीं किया। ये वेद कह रहे हैं, श्रुति कह रही है। सर्वश्रुति मनोहर, वेद की ऋचाएं मुग्ध हो गई, उनका मन अपहृत हो गया और वे बोली, श्री कृष्ण वही है जो सृष्टि के पहले अकेले अपने आप में रहते थे। सारी शक्तियाँ सोई भी थी। उन्होंने ही अपनी माया से ये सारी सृष्टि बनाई। बड़े बड़े महात्मा लोग उन्हीं को ढूंढते रहते हैं। वेदों में इन्हीं की महिमा का गान है। संसार में जब अधर्म की वृद्धि होती है तब ये रूप धारण करते हैं। यदुवंश धन्य है, द्वारिका धन्य है। जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है वे स्त्रियां भी धन्य हैं। उन्होंने बड़ा धर्म किया है। जो इनके अधरामृत का पान करती हैं, कौरव वंश की स्त्रियां कहती हैं कि बेचारी गोपियां तो इनमें अपना दिल रख करके, दिल लगा करके बेहोश हो गई और उनको तो वह नहीं मिला जो द्वारिका की पत्नियां को मिलता है। पत्नियां भी बहुत सारी हैं। एक सज्जन ने पूछा